हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्जाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। क्वेश्चंस किए बिना मैथमेटिक्स नहीं बनेगा, स्पेशली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होंगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए कुछ हार्ड के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनमें लगभग जितनी भी 6 प्रॉपर्टी हमने जो सीखी हैं और उनकी सब प्रॉपर्टीज़ जो हमने सीखी हैं उनका लगभग सभी का यूज़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, और बहुत बढ़िया होगा कि यदि आप एक बार खुद से भी हाथ पैर मार लें इस क्वेश्चन करने के लिए। जब आपसे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं होगा फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको एवर लास्टिंग याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको आपको प्रूव करना है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि आप इसको नॉर्मल डिटरमिनेंट की जो हमने ओपन करने की मेथड देखी है उनसे ओपन नहीं करना है ना, जो हमने बाई रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करते थे ना, मतलब यूजिंग द नॉर्मल जो हमने ओपन करने का रूल देखा था कि थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट को सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में तोड़ के और फिर सॉल्व करते थे, वैसा नहीं करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ये होगा कि आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करोगे और विदाउट एक्सपेंडिंग आप ये प्रूव कर दोगे कि दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए आप पहले तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ मुझे समझ में आ रहा है जैसे कि इसमें ए है, यहाँ भी ए सब जगह ए दिख रहा है, यहाँ भी ए और बी के प्लस हैं। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, यदि मैं फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सेकेंड रो में से माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0, और ये भी, ये 2b है तो b हट जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा, और यहाँ भी c हट जाएगा, a और b बच जाएगा। सिमिलरली मैं फर्स्ट रो में से यदि 3 का मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस कर दूंगा तो भी ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, डिटरमिनेंट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सिंपल नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अप्लाइंग, आप थोड़ा सा एग्जाम में ना लिख के चलेंगे बच्चों, अप्लाइंग रो 2 इज रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, एंड साथ में क्या, रो 3 इज 3 टाइम्स, सॉरी रो 3 इज रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। तो ये ऑपरेशन आप बच्चों लिखेंगे पहले कि आप क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, उसके बाद आप कर देंगे उस चीज़ को। तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, रो 2 को रो 2 में से आपको रो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके फिर रो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2a माइनस 2a, तो पहली रो तो बच्चों एज इट इज आ जाएगी, a थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, a प्लस बी एंड a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई 0, और 2a 3a माइनस 2a करूँगा तो ये बच गया a, और 2b में से 2b गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, सिमिलरली ये बच जाएगा 2a प्लस b। ठीक है जी, अब फर्स्ट रो में से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3a माइनस 3a 0, 6a में से 3a गया बच गया 3a, सिमिलरली 3b में से 3b चला गया बच गया 0, तो ये बच गया फाइनली 3a। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 7a। ठीक है बच्चों, और ये बच जाएगा 3b और 3c कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच गई मेरे पास आफ्टर डूइंग दीज 2 ऑपरेशंस। ठीक है, आप एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, 2 0 मिल गया। ये बड़ा ही इजी लग रहा है अब कि आप यदि इस कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर दोगे तो आपको बड़ी अच्छे से वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो बच्चों कि जैसे आपको दिख रहा है कि यदि जो सेकेंड कॉलम है ना, ये कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम को उठा के आप कॉलम 3 में से माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा c, ये बच जाएगा a प्लस बी, और ये बच जाएगा 4a प्लस 3b, यानी कि और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक और ऑपरेशन कर सकते हो कि लेट्स से इसमें से आप यही करो पहले तो, चलिए यही करो क्या कि
सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में से माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, ये लिखने की बजाय लिखो अप्लाइंग C3 इज C3 माइनस C2, सिंपल। कॉलम 3 में से आपने कॉलम 2 को माइनस कर दिया, तो ये बन गया, देखिए बन गया A0 0, कॉलम 2 एज इट इज आ जाएगा A प्लस B, ये है A, ये है 3A, ठीक है जी। और ये हो जाएगा C, क्योंकि A प्लस B हट गया, ये हो जाएगा A प्लस B, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 4A प्लस 3B, 4A प्लस 3B, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप और भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें ये कर सकते थे कि सेकंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर देते तो भी चल जाता है ना, या सेकंड रो में से उठा के थर्ड रो को माइनस कर देते, है ना। तो कुछ भी ऑपरेशन इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जो ऑपरेशन डिटरमिनेंट को सिंपल बना रहा है वो ऑपरेशन आप कर सकते हो, साथ में लिख के चलोगे कि आप क्या ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है जी। अब इसमें से आप चाहो तो बच्चे थोड़ा सा और ट्राई कर सकते हो, बट मैं इसको भी यदि सॉल्व करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। यदि आप ये कर सकते हो कि रो 2 जो है ना, ये वाली रो, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे तो देखो 3 भी कैंसिल हो जाएगा और 3A भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन और करते हैं, रो 3 इज रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 2, है ना। सेकेंड रो में से सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस कर दिया, तो नया वैल्यू मुझे मिल जाएगा A प्लस B C 0। तो देखिए सेकेंड रो का कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ थर्ड रो में ऑपरेशन कर रहा हूँ। देखिए थर्ड रो इज चेंजिंग, सेकेंड रो और फर्स्ट रो सेम रहेगी, थर्ड रो बन जाएगी, ये तो 0 बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ये भी 0 हो गया और ये वैल्यू आ गई खाली A, ठीक है जी। अब देखो कितना सिंपल हो गया डिटरमिनेंट। इसको चाहो तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, रो 2 में से रो 3 को माइनस कर सकते हो, तो यू कैन डू रो 2 इज रो 2 माइनस रो 3। इस तरह से बच्चों काफ़ी सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। तो ये फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी बच्चों, है ना, A प्लस B एंड C। सेकेंड रो में से आपने थर्ड रो को माइनस किया है, ठीक है जी। तो A प्लस B में से A क्या बच गया, खाली B, और यहाँ हो जाएगा 0 0 एंड A, 0 0 एंड A, ठीक है बच्चों। अब आप इसको कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कीजिए, क्योंकि कॉलम 1 में आपके 2 0 मिल रहे हैं, 2 0 मिल रहे हैं। अब कॉलम रो 3 से भी कर सकते हो ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कॉलम 1 से भी कर सकते हो, बिकॉज दोनों में ही 2 0 आ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं कॉलम 1 से करता हूँ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, A इंटू दिस स्मॉल डिटरमिनेंट, तो A इंटू A0 BA, A0 BA, बाकी वैल्यूज बच्चों 0 जाएंगी बिकॉज दे आर 2 zeros, तो इसकी वैल्यू आएगी A3, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, दिखने में लग रहा था काफ़ी भारी भरकम सा डिटरमिनेंट है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, देयर आर, मैंने आपको टोटल ये 5 क्वेश्चंस का मैंने एक बंडल निकाला है आपके लिए। इन 5 क्वेश्चंस को करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, खुद से ट्राई करो एक बार, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। तो इसमें क्या बच्चों, थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी लगानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। अच्छा, जो राइट साइड में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जो हमें एक्चुअली निकाल के लेके आना है, उसको देख के भी कई बार क्लू मिलता है कि यदि ये 1/A प्लस 1/B 1/C कॉमन निकल के आ रहा है, यानी रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ समवेयर 1/A 1/B टाइप की वैल्यूज़ निकल के आनी चाहिए। तो आप देखो, यदि मैं इस डिटरमिनेंट में से फर्स्ट रो में से A कॉमन निकाल लूँ, सेकंड में से B कॉमन निकाल लूँ और थर्ड में से C कॉमन निकाल लूँ, तो मुझे 1/A 1/B 1/C के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो करो, देखो टेकिंग आउट कॉमन, या टेकिंग आउट A B एंड C, ये नहीं लगेगा, A B एंड C एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। जो भी ऑपरेशन आप करोगे उसको लिखकर बताओगे एग्जामिनर को मैं क्या ऑपरेशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि A B और C को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ R1 R2 और R3 में से। तो R1 में से जब A कॉमन निकालेगा तो क्या बच जाएगा, बेसिकली आपने जब A B C कॉमन निकाल ली तो A B C बाहर आ गया, ये तो आपको पता ही है। अंदर की वैल्यू बन गई 1 + 1/A, ये हो गया 1/A और ये हो गया 1/A,
ठीक है, क्योंकि ए कॉमन निकालिए ना आपने उसमें से, सेकेंड रो में से भी बी कॉमन निकाला आपने, तो ये बन जाएगा 1/b, ठीक है, तो 1/b प्लस 1 एंड 1/b। सिमिलरली थर्ड रो विल बिकम 1/c, 1/c एंड 1 प्लस 1/c। इस तरीके से बच्चों आपने पहला ऑपरेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब आपको दिख रहा है कि जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आना चाहिए उससे मेल खा रहे हैं। तो आप एक काम करो, देखो रो 1 को रो 2 और रो 3 के साथ जोड़ दो, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको वही मिल जाएगा, ये फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना, उसको आप कॉमन निकाल देना। तो देखिए क्या ऑपरेशन करूँगा मैं ऑपरेशन करूँगा कि रो 1 विल बिकम रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, सिंपल। यानी रो 1 में मैं रो 2 और रो 3 दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करने के बाद मुझे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सिमिलरली यहाँ भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, तो सेम फैक्टर है, ठीक है। ये वैल्यू सेम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सेम वैल्यू यहाँ आएगी और यहाँ भी सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी रो 2 और रो 3 जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही रहेगी इसमें, 1/b प्लस 1 एंड 1/b, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/c एंड 1 प्लस 1/c। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको कॉमन निकालोगे थ्रू आउट R1 में से, रो 1 में से सारी जगह से ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको स्पेस बनाता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन के लिए। देखिए ठीक है बच्चों, ये आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है। नेक्स्ट स्टेप लिखोगे आप, इसके बाद लिखोगे टेकिंग 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन आउट ऑफ रो 1, ठीक है जी। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1 क्या था, 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c, ये फैक्टर कॉमन निकाल लिया, डिटरमिनेंट बन गया 1 1 1, बिकॉज सब जगह ये सेम वैल्यू थी, है ना, तो कॉमन निकालने के बाद 1 1 1 बच गया, और सेकेंड रो एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम, ठीक है। तो 1/c एंड 1 प्लस 1/c, तो आपने काफ़ी क्लोज आ गए, ठीक है। आपने यहाँ से देखा था, यहाँ से शुरू किया था, आप यहाँ पहुँच गए, विच इज़ वेरी क्लोज टू दी सॉल्यूशन के आसपास दिखाई दे रहा है हमको ना। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब दिख रहा है 1/b यहाँ तीनों में और 1/c भी तीनों में, तो यदि फर्स्ट कॉलम को उठा के मैं सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से माइनस कर दूंगा तो डिटरमिनेंट काफ़ी सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा C2 कॉलम 2 क्या करूँगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करूँगा, एंड कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 इज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो दोनों ही यानी सेकेंड और थर्ड दोनों कॉलम में से मैं कॉलम 1 को माइनस कर दूँगा, तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। देखिए कॉलम 1 को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 1/b प्लस 1 में से 1/b चला गया, बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा 0। कितना सिंपल फॉर्म में आ गया ना, 1 माइनस 1 0, 1/b और 1/b में से माइनस किया तो 0, और ये आ गया 1, ठीक है। अब देखो बच्चों कितना इजीली सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ आप रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर दोगे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 1 आएगा, ठीक है। तो दिस, अच्छा अब यहाँ पे ये वैल्यू लिखना भूल गया मैं, ठीक है। ये वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ चलेगी साथ में, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, लिखो एक्सपेंडिंग नाउ, एक्सपेंडिंग दिस, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1, ठीक है। रो 1 के हिसाब से ओपन कर दोगे तो दिस डेल्टा विल बिकम 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है जी। इंटू क्या आएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
तो बच्चों ये एक प्रॉब्लम और करते हैं, देखिए ये थी सेकंड, अब ये है थर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या करना है आपको, अगेन विदाउट सिंप्लीफाइंग, एक्सपेंड नहीं करना इसको, उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करना है। ये ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको स्पेसिफाई करेगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग बट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व दीज डिटर्मिनेंट्स, या प्रूव कीजिए, या इस तरीके से आएगा। नहीं भी आता है तो आप बच्चों सिंपल तरीके से मत करना, आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही करना, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई है ना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा एकदम से कि डायरेक्टली ये 4a² प्लस 4a² इंटू b² इंटू c² कैसे कन्वर्ट होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी बच्चों ट्राई करो। देखो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, देखो जो प्रॉब्लम हम करा रहे हैं वो एज इट इज़ तो आएगी नहीं एग्जाम में, आ सकती है लेकिन चांसेस कम है, बट आइडिया ये है कि आप यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओ, ठीक है, ताकि नई प्रॉब्लम भी आपके सामने आती है तो आप उसको हिट कर सको, समझ गए ना। तो आप क्या करो बच्चों कि राइट साइड में जो वैल्यू दी हुई है, जो हमें निकालनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसको देख के सोचा करो कि हम क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि इस तरह का कुछ वैल्यूज़ बन के आ जाए, ठीक है। तो इसमें आप देखो, यदि मैं फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकाल लूँ और फर्स्ट कॉलम में से भी ए कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो देखो कुछ वैल्यू मिल के बन सकती है क्या, देखो ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें से ए कॉमन निकाल लूँगा, इसमें से बी कॉमन निकालूंगा, इसमें सी कॉमन निकाल लूँगा, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस सी, और ये बन जाएगा ए माइनस बी सी, और ये बन जाएगा माइनस ए बी एंड सी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से भी ऐसे ही ए बी और सी कॉमन निकाल लूँगा, तो बेसिकली मैंने ए बी सी रो में से और ए बी सी कॉलम में से कॉमन निकाल लिया, टोटल मिला के a² b² और c² कॉमन निकाल लिया, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर टेकिंग ए बी सी कॉमन आउट ऑफ रो 1 रो 2 एंड रो 3। सबसे पहले मैं रो 1 रो 2 और रो 3 में से ए बी और सी रेस्पेक्टिवली लिखा था, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है बच्चों, लैंग्वेज ठीक से लिखना ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, तो मैंने ए बी और सी कॉमन निकाल लिए, रो 1 में से ए कॉमन निकाला है, तो बचेगा ये माइनस ए बी और सी। ऑब्वियसली देखो ना, ये ए सी है तो ए कॉमन निकल गया तो सी बचेगा, ए बी में से ए निकल गया तो बी बचेगा, और माइनस a² में से ए निकल गया तो माइनस ए बचेगा, ठीक है। अब इसमें से बी कॉमन निकालना है, तो ये बच जाएगी वैल्यू ए माइनस बी एंड सी। सिमिलरली ये वैल्यू बच जाएगी आफ्टर टेकिंग आउट कॉमन सी, तो बच जाएगी ए बी एंड माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें सब जगह ए है, सब जगह बी है, सब जगह सी है, तो इजीली आपको अगेन लिखना है कि टेकिंग आउट कॉमन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टेकिंग आउट, ठीक है, कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रेस्पेक्टिवली। तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा बच्चों a² b² c², अब इसमें से a चला के बचेगा -1 1 1, -1 1 1, यहाँ बचेगा 1 -1 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 1 -1, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप देख रहा है कि -1 भी है 1 भी है, तो बच्चों काफ़ी सिंपल फॉर्म में दिखाई देने लग गया, ठीक है। अब इसको फर्दर और भी सिंपल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कॉलम 1 में से कॉलम 1 को उठा के मैं यदि कॉलम 2 में और कॉलम 3 में जोड़ दूंगा, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 0 और यहाँ मिल जाएगा 0, ठीक है। तो आई विल गेट 2 zeros, और जैसे ही 2 0 मुझे मिलेंगी तो मुझे मेरा डिटर्मिनेंट एक तरह से सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा इमीडिएटली। देखिए क्या ऑपरेशन करूँगा मैं यहाँ से, देखिए यहाँ से ऑपरेशन क्या करूँगा, कॉलम 2 विल बिकम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 विल बिकम कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है जी। इस एरो को चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन करने के बाद वैल्यू बन जाएगी a² b² c² एंड दिस कॉलम इज बीइंग एडेड इनटू कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो कॉलम 1 विल रिमेन सेम, राइट, एंड कॉलम 2 विल बिकम 0 0 2 0 2 एंड 0, राइट बच्चों। तो अब आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि यदि इसको आप रो 1 के एस्पेक्ट में ओपन करते हो तो दिस विल गिव यू -4 × -1 4 देगा, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, और टोटल वैल्यू बच जाएगी 4a² b² c², बाय ओपनिंग इट विद रिस्पेक्ट टू रो 1। आप लिख भी दोगे एक लाइन कि बाय ओपनिंग एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो ये वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है जी।
तो ये चीज़ बच्चों आप लोग होपफुली, मुझे लग रहा है कि आप लोग पिक कर रहे होगे आइडिया क्या है, प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से अजीब से दिखने वाले डिटर्मिनेंट बड़ी इजीली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 2 प्रॉब्लम और रह गई हैं।